इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो है हमारा जो अल्कोहल फिनोल इथर जो हमारा यूनिट है इसका थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम बेटा जो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप हो सकता है पहली बार लेक्चर देख रहे होगे, तो आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि जितना आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी है, जिसमें से क्वेश्चन बनते सारी चीज़ हम कवर करेंगे 1 to 1। और स्पेशली देखो नीट और जेई के लिए अलग मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड हो गए और वो अलग से आपको अपलोड करूँगा। ये स्पेशली बोर्ड के लिए बेटा, किसके लिए? बोर्ड के लिए है और बोर्ड की पैटर्न से है, इसलिए मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जाऊँगा। अदरवाइज मैं डायरेक्टली अपने पर्सनल नोट से भी पढ़ा सकता हूँ, अपने पर्सनल नोट बना भी सकता हूँ, बट बोर्ड के लिए वो फ्रूटफुल नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए अपने लाइन टू लाइन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन, ध्यान रखना। अब इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 1, 2 पहले देख लेते कौन से 3 एंड क्यूमीन। इसमें से मोस्ट आईएमपी है क्यूमीन वाला, ये भी आईएमपी में से कह सकते हो, मोस्ट आईएमपी में से। ठीक है, ओके। तो ये 4 प्रिपरेशन हम देखेंगे। कितने प्रिपरेशन है बोलो? 4 है फिनॉल के लिए आपके सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन लेंगे हम बेटा। क्या लेंगे बताइए? क्लोरोबेंजीन। ये एग्जैक्टली डाउ प्रोसेस है लेकिन आगे आएगी, बट अभी जो है ना हमें फिनॉल के फंक्शन से वर्क कर रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन जो है बेटा, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटीएम लेंगे। तो क्या होगा बेटा, यहां से NaOH जो है ना उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। इसमें से ये जो पार्ट है वो यानी -Na+ वो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। क्लियर एकदम? तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लियर एकदम? उसका करेंगे हम HCl के यानी कि प्रेजेंस में रिएक्शन, तो Na+ को रिप्लेस करेगा H+, Na+ को रिप्लेस करेगा H+, तो हमें मिल गया फिनॉल। वेरी इजी रिएक्शन। कि क्लोरोबेंजीन लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर ले लिया बेटा, 300 एटीएम प्रेशर ले लिया, और तो क्या हुआ, ONA+ Cl- को रिप्लेस किया। अब देखो अभी मैकेनिज्म में नहीं जाना है। आपका क्वेश्चन होगा बहुत, तो फिर डेप में जाओगे ना तो दिक्कत होगी। अभी मैं पहले कह चुका हूं बोर्ड के पैटर्न से वर्क करना है। कौन से पैटर्न से? बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं, लेकिन उसको जितना जरूरी है मैं समझा दूंगा। जहां से क्वेश्चन बन रहे, कन्वर्जन बन रहे, आई कैन एक्सप्लेन, बट वो आपको डेप में जाना है भी जेई के लिए और बाकी फर्दर एग्जाम के लिए, तो वो अलग से मैं लेक्चर आपको दे देने वाला हूं। तो अभी जितना बताया, जैसे बताया इतना फोकस करिए। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल के प्रिपरेशन, वेरी इजी। सेकंड है बेंजीन रिंग लिया बेटा हमने। बेंजीन रिंग को जो है ओलियम। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ओलियम क्या है? तो ओलियम किसको कहते हैं? तो ओलियम कहते हैं H2S2O7। किसको बोलो? H2S2O7 हमने ले लिया बेटा। ठीक है, एकदम क्लियर? यस और नो? ठीक है। इसके अंदर से बेटा 2 पार्ट होते। क्या पार्ट होते? 2 पार्ट होते। आपको क्वेश्चन पहले ये अराइज होना चाहिए, सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा लिया था, जिसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। याद है ना आपको? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं और इसी के लिए इसको पहले प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ओलियम में से बेटा SO3H प्लस बनेगा। अब आपको क्वेश्चन होगा सर डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो नहीं, पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब तो पता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अब वो चाहने वाला पहले बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा SO3H+, फिर वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये बन गया हमें। यहां तक क्लियर एकदम? यस और नो? ठीक है, एकदम ठीक है। अब इसको NaOH के साथ हीट करेंगे, तो यहां ये डायरेक्टली रिएक्शन लिखिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां 2 स्टेप एक स्टेप में दे दिए, स्टेप 1 दिस वन, स्टेप 2 दिस वन, पर दोनों साथ में ही दे दिए। ओके, तो यहां पे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर उसमें से फिनॉल बनता है, इसलिए यहां लिखा भी है। देखो, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम विथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सो फॉर्मेट, सो क्लियर, ये बन जाएगा बेंजीन यानी कि सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, जिसको हम यानी कि रिएक्शन आगे फर्दर करेंगे तो हमें फिनॉल मिल जाता है। बोलो क्लियर एकदम? तो ये हमारी सेकंड प्रिपरेशन हो गई फिनॉल की। तो पहली क्या थी बताइए? यस, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन, जिसको कितना टेम्परेचर दिया? 623
23 केल्विन, 3 एटीएम प्रेशर, NaOH, तो सोडियम फिनोक्साइड मिल गया बेटा। फिर HCl के साथ रिएक्शन किया, या H+ भी लिख सकते हो आप, तो हमें मिल गया बेटा फिनॉल। वेरी गुड। सेकंड प्रिपरेशन की हमने बेंजीन के ओलियम के साथ रिएक्शन की, तो बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसको NaOH H+ के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, बोलो बेटा फिनॉल मिल गया। तो ये सेकंड प्रिपरेशन हो गई। अब थर्ड प्रिपरेशन IMP है, जो कन्वर्जन में देंगे। कन्वर्जन समझते हो ना, 2 मार्क्स के कन्वर्जन आएंगे, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन होगा, प्रिपेयर्ड फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, प्रिपेयर्ड फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, बोलो क्लियर। एनिलीन ना दे तो आगे और भी दे सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। क्या देंगे, तो आपको क्वेश्चन होगा सर नाइट्रोबेंजीन में से क्या करेंगे, अरे सिंपल रिडक्शन करना है। क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे तो एनिल O2 की जगह H2 आ जाएगा, एनिलीन बन गया। और समझ में आ रहा है, तो नाइट्रोबेंजीन में से पहले एनिलीन, एनिलीन में से फिर ये पूरी प्रोसेस होगी। तो कन्वर्जन में कैसे भी दे सकते, बस आपका दिमाग खुला रखना है और रिएक्शन को समझना भी है और रिवीजन भी करना है, दोनों बात है। देखो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको याद रहेगी बेटा, वरना भूल जाओगे, ऑर्गेनिक है। और समझना भी है कि इसकी कैसे लिंक बना सकते हैं, कहां से बन सकती है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो थर्ड वन एनिलीन, कि एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH3 को एनिलीन कहते, कल भी बताया था, आगे भी बताया था हमने। अब इसके अंदर हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं NaNO2। अब आपको क्वेश्चन होगा NaNO2 कैसे बना सर डायरेक्टली, देखते हैं हम। तो सोडियम नाइट्राइड जो है ना, ठीक है, जिसको हम नाइट्रस एसिड, दोनों मिलेंगे तो नाइट्रस एसिड मिलेगा, तो ये NaNO2 के साथ HCl रिएक्शन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में NaNO2 विथ HCl, ठीक है, एकदम क्लियर, बोलो कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये जो नाइट्रस एसिड बनेगा, अब इसमें से बेटा H2 में से ये H2 रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर एक नाइट्रोजन, एक Cl- यहाँ अटैच हो जाएगा, जिसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे बोलो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको थोड़ा वाटर के साथ वार्म करेंगे तो ये क्या करेगा, N2 भी चला जाएगा यहाँ से, और H+ NCl- भी चला जाएगा, HCl, और यहां से निकला हुआ OH-, क्योंकि H2 का जब आयोनाइजेशन होगा तो H+ OH- बनेगा, OH- वहां रिप्लेस करेगा, क्लियर, यहां से, और हमें फिनॉल बन जाएगा। तो इन शॉर्ट यहां पे कह सकते हैं कि एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, NaNO2 विथ HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये पूरा अलग से आने वाला है, इसके ऊपर से 18 रिएक्शन बनेगी, आगे आएगी नेक्स्ट यूनिट में, तब देखेगी एनिलीन वाले में, एमाइन ग्रुप वाले में। फिर उसके बाद यहाँ तक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बाद क्या करेगी, वाटर के साथ वार्म करेगी, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल। तो ये कौन सी प्रिपरेशन हो गई फिनॉल की, थर्ड वन, बोलो क्लियर एकदम, यस एकदम। पहली रिएक्शन क्या थी बोलिए फटाफट, क्लोरोबेंजीन, वेरी गुड, कितना टेम्परेचर वो याद रखना है, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर, ठीक है। तो हमें सोडियम फेनोक्साइड HCl ऐड करो, फिनॉल। सेकंड प्रिपरेशन क्या थी बोलिए फटाफट, वेरी गुड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, NaOH, HCl, तो हमें फिनॉल मिल गया। थर्ड वन एनिलीन, ठीक है, एनिलीन के साथ वेरी गुड 273 टू बेसिक उसको वार्म करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर ही है, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl-, वहाँ पे वाटर वार्म करेगी, फिनॉल मिल जाएगा, वेरी गुड। तो ये 3 प्रिपरेशन हो गई, ये सब में सबसे IMP ये वाली है, ठीक है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आता है, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। इस तरह भी 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इतना पार्ट भी दे सकते, या पूरा क्वेश्चन भी दे सकते, गिव द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल 4 मार्क्स। तो उसमें 4 या कोई ज़्यादातर तो 4 नहीं पूछते, स्पेशली 2 ही पूछते, और अलग अलग ज़्यादातर पूछते, बट जैसे भी पूछे हमें सब आनी चाहिए, और इजी है, बार बार रिवीजन करते रहो, मगज में फिट हो जाएगी, दैट्स वेरी इजी। अब बेंजीन के ऊपर बेटा CH CH3 जिसको क्यूमीन कहते हैं, अब इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा याद करना है भाई बेंजीन CH CH3 इसको क्यूमीन कहते हैं, बात समझे आप, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब इसका हम ऑक्सीडेशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, O2 के साथ, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, तो क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड, ये थियरी में भी लिखा है देखो साथ साथ में,
क्यूमीन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सो वी प्रिपेयर्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नेक्स्ट वन, इसको हम एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये पार्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये OH यहाँ पे चला जाएगा बेटा और इतना पार्ट अलग से निकल जाएगा, CH3CO CH3। तो फिनॉल मिल गया हमें और बाय प्रोडक्ट क्या मिली? वेरी गुड। तो एग्जाम में MCQ डाल दिया, एग्जाम में MCQ आ गए। इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन विच बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन। बात समझे? तो हमें पता होना, इसलिए कहा ना एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि MCQ कहाँ से भी बन सकता है। वो आप 25-50-100 MCQ करने से आपको एग्जाम में MCQ आने वाले नहीं है। एक एक और मतलब स्पेशली NCERT की लाइन टू लाइन क्लियर होगी ना तो आपके लिए कोई MCQ बड़ा लगेगा नहीं आपको। इसलिए मैंने कहा कि आपको लाइन टू लाइन कंप्लीट करना है, इंडेक्स करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आपका 99% काम हो गया। फिर कोई भी आपको सुटेबल जो रेफरेंस बुक है उसमें से एक बार सारे का MCQ लगा लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो कि भाई PYQ में कैसे कैसे पूछ लिए भाई, चाहे नीट में, चाहे बोर्ड एग्जाम में, चाहे जो भी एंट्रेंस एग्जाम है करीब करीब की हमारी, वो सब के सब देख लो, काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारी 4 प्रिपरेशन हो गई बेटा, किसकी? फिनॉल की प्रिपरेशन। बोलो क्लियर? ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गई बेटा हमारी। ठीक है, चलो इसके ऊपर सिंटेक्स क्वेश्चन करते फटाफट। चलो क्या है क्वेश्चन? सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन द मेथेनॉल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल, ये वाले अल्कोहल किस में से बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। एक तो कंफर्म कर लिया कि मिथेनॉल लेना है हमें। क्या लेना है? मतलब मिथेनॉल का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या है बोलो? लोचे मारे ना, CH3 बोलते हो तो HCHO क्या होगा? CO की दोनों तरफ HH। मैंने बताया था ऊपर ऐसे, मैंने कहा कि ये मान लो कि फॉर एग्जांपल CO है तो ऐसा होगा, ये दोनों HH आएंगे तब बनेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये वाला ये है पार्ट। मुझे क्या बनाना है? ये पार्ट, ये बनानी है प्रोडक्ट। हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल, ये अल्कोहल मुझे बनाना है, सुनिए मेरी बात। और ये ग्रिग्नार्ड, इसके साथ कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज करूंगा तो ये बनेगा। बात समझो, कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज करूंगा तो ये बनेगा। बात समझे आप? तो देखो इतना पार्ट तो कंफर्म है, CH2H इसको कहते हैं, क्योंकि यहां O के साथ H आने वाला है, बाकी रहा CH2H कहेंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट मुझे चाहिए ग्रिग्नार्ड में, CH3CH MgBr। वेरी इजी। अरे समझे भाई? देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, CH3 और ये H और ये गया MgBr। बोलो क्लियर? इतना पार्ट जुड़ जाएगा यहाँ पे तो बन गए वही। बात समझे? तो ये प्रोडक्ट बन गई हमारी, तो ग्रिग्नार्ड में ये यूज होगा। बोलो डन? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये बनाना है मुझे। देखिए CH2H तो ये रहा, तो ग्रिग्नार्ड में क्या होगा? ये होगा, खत्म। बोलो समझे? ठीक है, इसी तरह राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इजी है बेटा, H2H+, तो क्या होगा? OH यहाँ जुड़ गए, H+ यहाँ जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2 ऑन। वेरी गुड, CH3CHOH CH3, प्रोपेन 2 ऑन। वेरी गुड। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोचिए और बताइए मुझे क्या? NaBH4 है। वेरी गुड, क्या बनेगा? वेरी गुड वेरी गुड। और NaBH4 यहाँ प्राइमरी, CHO है ना, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर एकदम? तो ये हमारा